सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की ओर से राज्य के चौथी बार जो मंत्रिपरिषद के मुखिया के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि कल के मंत्रिपरिषद में जिस प्रकार से उन्होंने इस राज्य को अगले 5 वर्षों के लिए आगे बढ़ाने के लिए अपने सहयोगी मंत्रियों को जो सलाह दिया, जो एक पथ प्रदर्शन किया, वो हमको लगता है कि एक नायाब आयाम को स्थापित किया। पहले ये आगाह कर दिया गया कि जनहित में और लोगों के बीच जो दायित्व प्राप्त मंत्री उनका रहना कितना जरूरी है। हमने सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम को शुरू किया था, जहां पदाधिकारी चाहे वो थानेदार हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, सीओ हो, सप्लाई अफसर हो, ब्लॉक के कृषि पदाधिकारी हो, रेफरल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हो, गांव-गांव, पंचायत में शिविर लगाकर लोगों के जो चाहिदाओं थे उनको संबोधित करने का काम करते थे। अब मंत्रियों पर भी यह दायित्व सौंपा गया कि अब हर मंत्री अपने अपने अधीनस्थ जो विभाग है उसके जिला स्तर पर जाके समीक्षा करें। जो उससे आच्छादित लोग हैं योजनाओं से, उनसे सीधा संवाद करें। जिनको कठिनाई हो रही उनको भी सुने, और केवल विधायक ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वो पंचायत का वार्ड का सदस्य भी है, उसके साथ भी एक संवाद कायम करें। इसमें दलगत भावना नहीं होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता ईमानदारी पूर्वक लोगों की सेवा करनी, क्योंकि एक नया लकीर खींचने के लिए मुख्यमंत्री को जनादेश मिला है और उस पे खरा उतरना पूरे मंत्रिपरिषद का दायित्व। हमको लगता है कि यह मंत्रिपरिषद भी पहली बार एक ऐसा मंत्रिपरिषद है जिसमें जो सबसे बड़ा वर्ग है समाज का, ओबीसी का, उसका सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तय किया। 7 मंत्री बनाएंगे। उसके बाद जो जनजातीय समूह है, उनको भी क्षेत्रवार प्रतिनिधित्व मिला। एक समग्र मंत्रिमंडल जो विधानसभा में चुनकर लोग आए, उसमें सबसे बड़ी भागीदारी ओबीसी समाज की। पहले कुछ खास जातियों को ही इसका लाभ मिलता,
लेकिन इस बार यह स्थापित हुआ कि सर्वजन का विकास, सर्वजन का विश्वास इस सरकार के साथ है और सरकार उनके साथ है। जहां इस तरह के नए उच्च मानदंड स्थापित किए जा रहे हैं, वहीं पर भाजपा के द्वारा जो निम्न हरकतें की जा रही है, ये लोकतंत्र को भी शर्मसार कर रहा है। कल की एक घटना सामने आई जब माननीय उपसभापति राज्यसभा ने जिस तरह से एक वाक्य को पेश किया कि जब विपक्ष वहां पर किसान आंदोलन की बात कर रहा था, किसान के मुद्दों पर चर्चा की बात कर रहा था, एक तरफ शंभू बॉर्डर में गोलियां चल रही थी और संसद में इसका गूंज ना हो इसलिए एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ा। देश को झारखंड जो रास्ता दिखा रहा है, जो लोकतंत्र के उच्च मानदंडों को स्थापित करने के लिए अब तैयार है, वहां पर इस प्रकार की हरकतें हुई। हम लोग जानते हैं, हम लोगों के पास में एक दायित्व आया और बहुत बड़ा दायित्व आया और दायित्वों का निर्वहन भी हमको करना है। एक उल्लेखनीय बात कल हुई कि जो आधारभूत संरचना के नाम पर 2014 से 2019 तक जो राज्य का पूंजी निवेश हुआ, उसकी उपयोगिता पर भी और जिस तरह के आयोजन हुए उसको भी रोकने का प्रयास किया। आज जानते हैं आप लोग कि भविष्य में झारखंड में कितना विधानसभा के सदस्य होंगे, ये हम लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वर्तमान में जो सदस्य हैं, जो वो भवन बना, आप लोग सबको ही गवाह हैं, 1/3 ही उसका उपयोगिता आज तक होती आई, 2/3 खाली है। इसलिए केवल ठेकेदार और दलाल बिचौलिए पुनः सक्रिय नहीं हो जाए, इसलिए भी कल का एक संदेश। किस प्रकार 4000 करोड़ का डैम को चूहा खा गया, मोमेंटम झारखंड में कितना रोड शो हुआ विदेशों में भी जाकर, नतीजा यहां ढाक के 3 पात। उन सभी चीजों पर रोक लगाई गई। हम लोग तो बहुत आह्लादित है कि जिस सोच के साथ सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, वो कार्य जन जन तक पहुंचे, इसका लाभ को सुनिश्चित करना हर स्तर के जनप्रतिनिधि, क्योंकि उन पर विश्वास है लोगों का, उनके ऊपर में नहीं
पुनः सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 9 तारीख से संवैधानिक तौर पर विधानसभा का भी गठन हो जाएगा और पुनः जब मंत्रिपरिषद आगामी दिनों में बैठेगी तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं और निर्णय लेंगी जो हमारे जो घोषणा पत्र है, निश्चय पत्र है, जिसके प्रति हम जवाबदेह हैं, उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद।